नमस्कार दोस्तों आज का दिन भी हमारे भारतीय इतिहास में और विशेष रूप से भारतीय स्वाधीनता संग्राम के इतिहास में बेहद महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इसलिए भी कि इस दिन भारतीय स्वाधीनता संग्राम के पहले चरण के एक महानायक को फांसी दी गई थी और वो महानायक था मंगल पांडे। मंगल पांडे को वैसे फांसी की सजा 18 अप्रैल के लिए निर्धारित की गई थी, घोषित की गई थी, लेकिन जब देखा गया कि इसको फांसी 18 अप्रैल तक प्रतीक्षा करने के स्थान पर इसको फांसी देने से कुछ बगावत सेना में व्यापक स्तर पर फैल सकती है, तो उसे 10 दिन पहले ही अपनी फांसी दे दी गई और उसे शहीद कर दिया गया। मंगल पांडे के बारे में भी बहुत सारी जो कहानियां हैं वो सिर्फ उसकी लोकप्रिय छवि के बीच में ही दब कर रह जाती हैं। जो वस्तु स्थिति है उसके ऊपर ज्यादा ध्यान कई बार छूट जाता है। हम लोग इतना ही सामान्य रूप से जानते हैं कि मंगल पांडे एक बहुत बड़ा शहीद था, स्वाभिमानी सैनिक था और स्वाभिमानी सैनिक होने के नाते उसने अपने प्राणों की अपनी प्राणों की कुर्बानी जो है वो दे दी, बलि दे दी। मित्रों, इसी बीच में थोड़ा तथ्यों की ओर भी देख लेना चाहिए। 1827 में उसका जन्म हुआ था। 1857 में उसे शहीद कर दिया गया, तो अर्थात उस वक्त उसकी उम्र मात्र 30 वर्ष थी। आरंभ में उसने ये निर्णय लिया था कि वह सेना में जाएगा। परिवार की परंपराएं भी थी और उसने भी फैसला कर लिया कि वह सेना में ही जाएगा और उसने बंगाल में एक यूनिट होती थी, उस यूनिट का नाम था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। बंगाल नेटिव इन्फेंट्री नामक एक यूनिट में उसे सबसे पहली बार प्रवेश मिला और उस प्रवेश के बाद उसने बड़ी मुस्तैदी के साथ अपना दायित्व एक सैनिक के रूप में निर्वहन करने का फैसला भी ले लिया। लेकिन उसे जल्दी ही इस बात का एहसास हो गया कि ये जो ब्रिटिश अधिकारी हैं वे कभी भी भारतीयों के साथ और भारतीय सैनिकों के साथ मनुष्यों जैसा बर्ताव नहीं कर सकते, क्योंकि वो अपने आप को समझते थे, उनके मन में यह था कि वे इस देश के मालिक हैं और इस देश के स्वामी हैं, ये देश उनका गुलाम है। और इस प्रकार के एहसास से एक विद्रोह की भावना वो जितने भी सैनिक होते थे, चाहे हिंदू सैनिक हो चाहे मुस्लिम सैनिक हो, सबके मन में धीरे धीरे वो कुनमुनाने लगी और एहसास सा मिल गया कि कभी आने वाले वक्त में किसी भी बहाने से ये लोग इस अत्याचार को, जुल्म को, इस शोषण को सहन ना करने की घोषणा कर देंगे। विवाद का मुद्दा बना एक कारतूस। ये कारतूस बहुत पुराने कारतूस थे जो ब्रिटिश सेना से ईस्ट इंडिया कंपनी को मिले थे और इन कारतूसों को प्रयोग में लाने के लिए, इनको बंदूक में भरने के लिए चर्बी का इस्तेमाल करना जरूरी हो गया था। और चर्बी जो है उसके बारे में क्या था वैज्ञानिक दृष्टिकोण ये नहीं पता, लेकिन प्राय आमतौर पर यही स्वीकार किया गया कि इस चर्बी वाले इन कारतूसों को बंदूक की नली में डालने के लिए जिस चर्बी का इस्तेमाल होता था उसमें या तो सुअर की चर्बी होती थी या गौ मांस की चर्बी। इसका तथ्य भी पुष्टि तत्कालीन सैनिक अधिकारियों ने बाद में किया भी और पुष्टि अन्य सैनिकों ने भी की कि ये बिल्कुल ऐसा ही होता था। और उसके बाद जब ये पता चला तो इन लोगों ने इनकार कर दिया कि हम लोग इन कारतूसों को अपने मुंह से नहीं खोलेंगे, इनका मुख्य जो भाग है, क्योंकि मुख्य भाग को खोले बिना उसको बंदूक की नली में भरना संभव नहीं होता था। और उनका एक ही था कि इसका मतलब यह है कि हम गौ मांस पर भी अपने दांतों का इस्तेमाल करें या सुअर के मांस पर अपने दांतों का इस्तेमाल करें। दोनों ही हिंदू सैनिकों और मुस्लिम सैनिकों के लिए वर्जित हैं धार्मिक रूप से।
और इसी बात पर जब उन्होंने इनकार किया कि हम इनका इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो एक अंग्रेज अधिकारी ने उन्हें डांटा कि इस बात की तुम्हें सजा मिलेगी और तुम लोगों को बख्शा नहीं जाएगा, तुमने जो सेना के नियम है इनको तोड़ा है और अधिकारियों की आज्ञा का उल्लंघन किया है। इसी बात को लेकर सबसे पहले जब उन्होंने कुछ रोष भरी बातें और उन्होंने कुछ अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया भारतीय सैनिकों के प्रति, तो सबसे पहले मंगल पांडे को गुस्सा आया और इसने उस सैनिक अधिकारी के ऊपर अपनी गोली जो है उसका इस्तेमाल किया, उस पर गोली चला दी और वो तो अधिकारी तो वहीं गिर गया, प्राथमिक रूप से घायल हुआ या जैसे भी हुआ, ये कथा का मुख्य अंश नहीं है। लेकिन इसके बाद दूसरे अधिकारी ने आदेश दिया अन्य सैनिकों को मंगल पांडे के ऊपर गोली चलाओ और इसको खत्म कर दो, लेकिन किसी भी सैनिक ने इसे मानने से इनकार कर दिया। कोई भी आगे नहीं आया कि इसको ऐसे किया जाए। तो बाद में जब उन्होंने देखा कि ये स्थिति है, तो उसके बाद कुछ अपने विशेष चहेते सैनिकों को उस ब्रिटिश सैनिक अधिकारी ने आदेश दिया कि इसे गिरफ्तार करो। और गिरफ्तार करने की जब बात आई तो उस वक्त मंगल पांडे ने आत्म बलिदान की बात सोची और अपने आप पर ही गोली चलाई, लेकिन वो घायल होकर गिर पड़ा और घायल होकर गिर पड़ने के बाद उसे कुछ जो सरकार के उस वक्त तत्कालीन सरकार के जो समर्थक सैनिक थे उन्होंने उसे गिरफ्तार भी कर लिया और उसके बाद उस पर मुकदमा चला। मुकदमे में तय हुआ कि 18 अप्रैल को उसे फांसी दी जाएगी, लेकिन जब उसकी प्रतिक्रिया धीरे धीरे अन्य रेजिमेंट्स में होनी शुरू हुई तो ये महसूस हुआ कि ये तो व्यापक स्तर पर विद्रोह की बात बलवती हो सकती है, तो उसे 10 दिन पहले ही फांसी दे दी गई। तो मित्रों, ये कहानी जो है ये आज के दिन से जुड़ी हुई है, इसलिए इसे याद करना बहुत जरूरी है। और ये कहा जाता है कि स्वाधीनता संग्राम के पहले चरण का पहला महानायक मंगल पांडे ही था। धन्यवाद।